दुनिया के सबसे धनी लोगों के दायरे में ऐसे लोग हैं जो कल्पना से परे धन के साथ सर्वोच्च शासन करते हैं। आइए उन सभी में सबसे धनी लोगों से शुरू करें। थाईलैंड के राजा वजिरालोंगकोर्न, जिनकी संपत्ति न केवल विशाल है बल्कि विस्मयकारी है। उनकी वित्तीय ताकत सिर्फ उनकी शाही स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके रणनीतिक निवेश का प्रमाण है। उनका प्रबंधन क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो के तहत किया जाता है, जो एक अनूठी इकाई है जो थाईलैंड के ताज की संपत्ति को संभालती है। राजा के सीधे नियंत्रण में यह ब्यूरो आर्थिक गतिविधि का एक पावर हाउस है। यह केवल संपत्तियों का पोर्टफोलियो नहीं है, यह थाई राजशाही की भव्यता और वित्तीय शक्ति का प्रतीक है। और इन सब के शीर्ष पर वाजिरालोंगकोर्न बैठता है, जो धन के एक साम्राज्य की देखरेख करता है, जो जितना व्यापक है उतना ही आकर्षक भी है। थाईलैंड के राजा वजिरालोंगकोर्न निवेश से अर्जित की गई आश्चर्यजनक संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं। थाईलैंड के दायरे से परे तेल से समृद्ध भूमि में हम अपने अगले सबसे धनी व्यक्तियों को पाते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया, जो तेल और गैस के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, ने इन उद्योगों से बहुत संपत्ति अर्जित की है। उनकी संपत्ति, जो 28 से 20 बिलियन डॉलर के बीच अनुमानित है, काले सोने की शक्ति का प्रमाण है। पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए हमें सऊदी अरब के राजा सलमान मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के शीर्ष पर स्थित उनके प्रभुत्व ने उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया है। 18 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ किंग सलमान की संपत्ति भी तेल उद्योग से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। ये दो नेता, सुल्तान हसनल बोल्किया और किंग सलमान, इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि कैसे तेल उद्योग एक देश की अर्थव्यवस्था और उसके नेताओं को आकार दे सकता है। भाग्य, तेल, काला सोना, इन शक्तिशाली हस्तियों की संपत्ति को ईंधन देता है। तेल क्षेत्रों से निवेश और होल्डिंग्स की दुनिया की ओर बढ़ते हुए हमें अमीर व्यक्तियों का अगला समूह मिलता है। मोरक्को के राजा मोहम्मद बियाई, जो लाभदायक उद्यमों के लिए गहरी नजर रखते थे, ने एसएनआई और जैसी कंपनियों में अपने निवेश के माध्यम से पर्याप्त संपत्ति बनाई। सिगर होल्डिंग्स। फिर हमारे पास लिक्टेनस्टीन के प्रिंस हंस एडम द्वितीय हैं, जो प्रिंस ऑन ऑफ लिक्टेनस्टीन फाउंडेशन में होल्डिंग्स के माध्यम से अपनी संपत्ति को चतुराई से बनाए रखते हैं। और आइए संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को न भूलें, जिनके पास बहुमत हिस्सेदारी है। दुबई होल्डिंग और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के माध्यम से किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने स्मार्ट निवेश और रणनीतिक होल्डिंग्स की क्षमता का उपयोग किया है, जिससे धन का एक साम्राज्य तैयार हुआ है, जो उनके शाही सिंहासन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। निवेश और होल्डिंग्स इन व्यक्तियों की तिजोरियों की चाबियां हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हमें विवादों से घिरी और उद्यम पर निर्मित संपत्ति का सामना करना पड़ता है। हम लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी से शुरू करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति महत्वपूर्ण है, हालांकि इसकी उत्पत्ति कुछ हद तक अस्पष्ट है। फिर हम स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस प्रथम की कहानी पर गौर करेंगे, जिनकी संपत्ति तेल, उद्यम और रियल एस्टेट से प्राप्त हुई है। अपतटीय बैंकिंग और सऊदी अरब से एक बड़े उपहार के विवाद के कारण खराब हो गई है। इसके बाद हम कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की किस्मत का पता लगाएंगे, एक ऐसे नेता जिनकी संपत्ति विभिन्न प्रकार के उद्यमों से आती है। अंत में हम अपनी नजर मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय पर केंद्रित करते हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक हितों वाले एक अरबपति हैं, जिनमें प्रसिद्ध सोसाइटी डेज बेंसडे, मेयर डे मोनाको और उससे जुड़े कैसीनो भी शामिल हैं। विवाद से लेकर कैसीनो तक ये व्यक्ति हमारी सूची में शामिल हैं। दुनिया के सबसे अमीर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन महत्वपूर्ण है।